राज रोहित सिंह, सतीश अजमेरा, डॉक्टर चिराग सूचक, प्रशांत शेटे, ऋषिकेश जम्बूकर, यश राज ठक्कर, महादेव धुमल, चंद्रकांत कामदार, आमी ठक्कर, आरती शाह, मधु चावला, चारुशीला गनत्रा, हर्षिदा भानुशाली, हीना शाह, गीता डिसोजा, स्मिता दास, धर्मिष्ठा त्रिवेदी, नीतू शर्मा। फार्म एक परिवार पैनल के समाजसेवी रहवासी ड्रीम इंजन एनिमेशन नवी मुंबई के सहयोग से 9 जनवरी 2022 को होने वाले फार्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चुनाव 2022 से 2027 के लिए आपके सामने एक छोटा सा विजन लेके आ रहे हैं। कोपरखैर ने नवी मुंबई में स्थित फार्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नवी मुंबई की सबसे पुरानी बड़ी सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है। फार्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में LED में लिखना सही रहेगा। सोसाइटी का पहला एंट्री गेट का नामकरण गणपति बप्पा गेट किया जाना सही रहेगा और गेट के ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति होगी। सोसाइटी गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ CCTV कैमरा से निगरानी होगी, जो कि गेट पर सिक्योरिटी के पास और सोसाइटी कॉन्फ्रेंस रूम या चेयरमैन रूम में सेंट्रल CCTV मॉनिटरिंग स्टेशन पे रिकॉर्ड और कंट्रोल होगा। सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी सोसाइटी का सबसे अहम हिस्सा है। बड़ा लंबा सिक्योरिटी पोस्ट केबिन्स बनाए जाएंगे, फैन, कूलर, डेस्क टेबल वगैरह होंगे, जिसमें चेंजिंग रूम, CCTV मॉनिटरिंग रूम, रिकॉर्ड या गेस्ट पास रूम वगैरह तैयार होंगे। उसके सामने की सोसाइटी सुपरवाइजर रूम से सोसाइटी सुपरवाइजर सारे सुपरवाइजर जैसे सिक्योरिटी, गार्डन, हाउसकीपिंग, लिफ्ट, सारे स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, क्लब हाउस स्टाफ इत्यादि सबको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी। सोसाइटी ऑफिस जहां पे मेंबर्स आते हैं उसको साइड के रूम से जोड़कर बड़ा किया जाएगा और वहां वाटर कूलर, गेस्ट के बैठने के लिए चेयर, बिलिंग सेंटर, ड्रॉप बॉक्स इत्यादि का प्रबंध किया जाएगा। चेयरमैन रूम या जिसको मैनेजिंग कमेटी कॉन्फ्रेंस रूम भी बोला जाएगा, वहां पे सारे सोसाइटी की CCTV फुटेज रिकॉर्ड होगी। सारे अनाउंसमेंट सिस्टम से होगा। पेंडिंग काम ग्लास बोर्ड पे मेंटेन होंगे। पहली बार फार्म सोसाइटी का अपना वेबसाइट होगा। सोसाइटी ऑफिस के साइड में रेगुलर क्लीनशिप किया जाएगा। अच्छा काम करने वाले श्रेडर मशीन जिससे कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है वो रखा जाएगा। सोसाइटी ऑफिस के आगे जाने के बाद आई लव फार्म सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। पूरे सोसाइटी की रोड बहुत ही खराब हालत में है। सबसे पहले उन्हें ठीक किया जाएगा। रोड को सोसाइटी की ड्रेनेज सिस्टम से चेक करते हुए गहरा बनाने की कोशिश होगी, जिसमें 20 साल तक रोड खराब न हो और उस बीच 4 मैनेजिंग कमेटी निकल जाएगी। एम्पी थिएटर में फ्लैग पोस्ट किया जाएगा। बच्चों के लिए वहां प्रोजेक्टर सेटअप किया जाएगा। कार्टून या कुछ और उनको दिखाया जा सकेगा। छोटे सेलिब्रेशन हो सकते हैं। सारे लाइट्स का रिपेयर होगा या नया लाइट पोस्ट क्रिएट होगा। बिल्डिंग 1 से 4 के सामने बच्चों को खेलने की जगह में सारे इक्विपमेंट को बदला जाएगा। रेस्ट शेड बनाया जाएगा। बड़े लोगों के लिए या लेडीज के लिए पीठ को सपोर्ट देने वाला झूला डाला जाएगा।
क्लब हाउस के साइड में ओपन जिम जाएगा। गार्डन में मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने वाले रहवासी वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग नंबर 16-17 के सामने बैडमिंटन कोर्ट, बिल्डिंग नंबर 14-15 के सामने वॉलीबॉल कोर्ट, जिम के बाजू में 12A से 10 के सामने फुटबॉल टर्फ बनाया जाएगा। बिल्डिंग नंबर 9-10 के सामने के स्पेस को जो क्लब हाउस के पीछे है वहां सीनियर सिटीजन एरिया बनाया जाएगा। लैंप लगेंगे और बैठने की जगह बनाई जाएगी। पूरे सोसाइटी के गार्डन में जहां जहां चलने की जगह है वहां गार्डन में रास्ते के दोनों तरफ फूल के पौधे लगाए जाएंगे। जहां जहां लोगों के कदम पड़ेंगे रास्ते भर में फूल खिले हुए होंगे। सोसाइटी में जगह जगह चलने के एरिया में डस्टबिन लगेंगे। क्लब हाउस के अंदर जिम इक्विपमेंट नए लगेंगे। स्विमिंग पूल और जिम के अंदर लेडीज टाइम और जेंट्स टाइम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बैठने के लिए, लेटने के लिए चेयर रहेंगे। छोटे छोटे गोल टेबल और उसके साथ चेयर भी लगाई जाएगी। महिलाओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पूरे स्विमिंग पूल के बाउंड्रीज पे शेड्स लगेंगे ताकि किसी बिल्डिंग से स्विमिंग की जगह न दिखे। स्टीम रूम को चालू किया जाएगा। लेडीज और जेंट्स चेंजिंग रूम में लॉकर भी लगाया जाएगा। क्रिकेट खेलने वालों के लिए बैठने के लिए स्टैंड और उसके ऊपर शेड बनाया जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाएगा। हार्ड कोर्ट के एंट्रेंस में 27-28 बिल्डिंग के बीच प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए स्टैंड बनाया जाएगा ताकि से स्क्रीन पे प्रोजेक्शन करके मूवीज वगैरह दिखाए जा सके और सर्वसाधारण सभा का भी आयोजन हो सके। अब सोसाइटी के बाहर नहीं जाना होगा। इसके लिए पूरे हार्ड कोर्ट पे चेयर लगाया जा सकता है। इन सब के लिए हार्ड कोर्ट में चारों तरफ लाइट्स लगेंगे, स्पीकर होंगे। बिल्डिंग 21 से 27 के आगे लॉन्ग टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा। बच्चों को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के लिए तैयार किया जाएगा। सोसाइटी के लोग भी ऐसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल पाएंगे। एक रेस्ट शेड बनाया जाएगा। खेलने के लिए इक्विपमेंट लगेंगे। 3 तुलसी के बड़े स्टैंड तीनों एंट्रेंस पर लगेंगे। बिल्डिंग 20A से 18 और 21 से 23 के पीछे हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल से पावर जनरेशन होगा। सोसाइटी के सारे लिफ्ट्स को बदला जाएगा या रिपेयर होगा। बिल्डिंग 28 से 34 के सामने बैडमिंटन कोर्ट बनेगा। रेस्ट शेड भी बनाया जाएगा। बच्चों के लिए प्ले इक्विपमेंट डाले जाएंगे और तीनों एंट्रेंस पे बड़ा तुलसी स्टैंड बनाया जाएगा। जितनी बिल्डिंग बाकी है उस सब का पेंटिंग तुरंत करवाया जाएगा। सारे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को रिपेयर किया जाएगा। प्ले इक्विपमेंट डाले जाएंगे। 37-41 बिल्डिंग के सामने रेस्ट शेड बनाया जाएगा। 37-41 बिल्डिंग एरिया के लिए और ओपन जिम भी लगेगा 39-41 के सामने।
सारे सोसाइटी में जगह पर वाईफाई पॉइंट्स होंगे और सीसीटीवी पॉइंट्स भी होंगे। इक्यालीस से 48 बिल्डिंग के आगे बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा, रेस्ट शेड बनाया जाएगा, बच्चों के प्ले इक्विपमेंट्स डाले जाएंगे। सारे बिल्डिंग के सामने पार्किंग को मार्किंग किया जाएगा। 10,764 वर्ग फीट पे विशाल कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, जहां मीटिंग, शादी, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होंगे और हर महीने लाखों में सोसाइटी को फंड आएंगे। कम्युनिटी हॉल के नीचे अप्रूवल और FSI के हिसाब से शॉप्स बनाए जाएंगे और ऊपर पहले मंजिल पे कम्युनिटी हॉल का ऑफिस और बड़ा लाइब्रेरी होगा, जहां से बुक शेल्फ में बुक्स होंगे, न्यूज़पेपर इत्यादि होंगे, जो कि सीसीटीवी के निगरानी में ही रहेंगे। पिछले 20 साल में पहली बार पूरे 5,382 वर्ग फीट पे भव्य विशाल गणपति मंदिर की स्थापना कानूनी जगह पर कानूनी तरीके से ही की जाएगी। गेट नंबर 2 के आरक्षित जगह पे इस मंदिर के लिए सामाजिक कार्यकर्ता राज रोहित सिंह और समाज सेवी सहयोगी ने 1566 फ्लैट्स शॉप्स पे 2018 में विशाल अभियान किया था। 600 से ज्यादा एप्लीकेशन पे गणपति मंदिर बनाने के लिए हस्ताक्षर लाए गए। मैनेजिंग कमेटी को स्पेशल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ी और फार्म के एकमात्र मंदिर के लिए आरक्षित 5,382 वर्ग फीट जमीन पर गणपति मंदिर बनाया जाए, ये निर्णय हुआ। इसमें भगवान शिव और पार्वती जी के बीच गणपति बाप्पा बैठे होंगे और मंदिर के मध्य में शिवलिंग की स्थापना होगी। चारों तरफ राम, सीता, राधा कृष्ण, शीतला देवी, हनुमान जी, नृसिंह, माँ लक्ष्मी इत्यादि मूर्तियां स्थापित होगी। अंदर जाने के लिए 3 रास्ते होंगे। एक वो जो सब स्टेशन के साइड से कम्युनिटी हॉल के नीचे होते हुए एक बिल्डिंग 47 के पीछे से और एक फार्म के बाहर रोड साइड से। एंट्रेंस के साइड में स्टोर रूम होगा और जूते चप्पल रखने का स्टैंड और कोने में टेम्पल ऑफिस और पुजारी के रहने की व्यवस्था होगी। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह वाटर कूलर, तुलसी के पौधे, बरगद और पीपल का पेड़, साईं बाबा की मूर्ति, नवग्रह की मूर्तियां और शनि देव की मूर्ति इत्यादि होंगी। फार्म में महाशिवरात्रि की शुरुआत भी की जाएगी। शिवाजी महाराज मतलब शौर्य, साहस, प्रतिभा की पहचान और महाराष्ट्र की शान। गणपति बप्पा गेट और बिल्डिंग नंबर 1 के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति की स्थापना होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसी सहयोग, प्यार, एकता से स्तंभ पे खड़ा रहता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। गेट नंबर 2 के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक मूर्ति की स्थापना होगी। सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए बूम बैरियर्स लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी कैबिन में सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगा। सिक्योरिटी के लिए चेंजिंग रूम और रिकॉर्ड रूम भी होगा। गेट के अंदर बाहर कैमरे लगेंगे। परमानेंट नोटिस बोर्ड भी होगा। गेट 2 पे भी सोसाइटी का नाम LED में लिखना सही रहेगा।
सोसाइटी के दूसरे एंट्री गेट का नामकरण मां अम्बे गेट करना सही रहेगा। मां अम्बे मूर्ति गेट के अंदर लगाई जाएगी। इतना बड़ा दृष्टिकोण लेकर पूरे 6000 लोगों के लिए ये टीम चलेगी और साकार करने की कोशिश करेंगी। नवी मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन सोसाइटी बनाने का सपना फार्म परिवार टीम साकार करने की कोशिश करेगी।